मऊ जनपद का आरटीओ ऑफिस बना दलालों का अड्डा। आपने सही सुना, आरटीओ ऑफिस के कर्मचारियों से लेकर बाहर घूम रहे दलाल कोई भी काम हो वो आसानी से काम करा देते हैं। लेकिन कोई आम आदमी अगर अपने गाड़ी से संबंधित कोई भी काम आरटीओ ऑफिस में ले जाते हैं तो कोई ना कोई कमी निकाल दी जाती है और वो व्यक्ति निराश होकर घर वापस चला जाता है। वहीं अगर किसी दलाल को पकड़ा जाए तो वो काम आसानी से हो जाता है और दलाल द्वारा ये बताया जाता है कि हमें इसकी एवज में आरटीओ ऑफिस के बाबू आरटीओ साहब को चढ़ावा चढ़ाने के बाद ही ये काम आसानी से हो पाता है और हमें भी 500 बच जाता है। आपको बता दूं कि आज एक ऑटो यूनियन का अध्यक्ष के द्वारा आरटीओ ऑफिस में फिटनेस को लेकर के दलाल के द्वारा 2000 मांगने की बात सामने आई। उसके द्वारा बताया गया कि 2000 रुपये के बिना आरटीओ साहब आपका काम नहीं करेंगे, आपको किसी भी हालत में 2000 का देना ही होगा, नहीं तो आपका काम अभी नहीं हो पाएगा। इस बात को लेकर आरटीओ ऑफिस में उस व्यक्ति द्वारा बवाल मचाना शुरू कर दिया गया। मौके पर मीडिया पहुंचकर पीड़ित व्यक्ति से आप बीती बात सुनी। देखिए, मैं ऑटो यूनियन का मंडल अध्यक्ष हूं और मैं खुद पर्सनल एक काम के लिए, एक ट्रांसफर के लिए 4 या 5 रोज से लगातार दौड़ रहा हूं और आज कमरुजमा बाबू के द्वारा मुझसे पैसा मांगा गया आरटीओ ऑफिस में। आरटीओ ऑफिस में पूरी तरह भ्रष्टाचार पनप रहा है और बाहर देखिए तो दलाल लाइन से लगे हुए हैं। जो काम सरकारी फीस अगर कटती है 200 रुपया तो दलालों को देना पड़ता है 2000 रुपया, तब वो काम होता है। अगर दलाल को हम पैसा नहीं देते हैं, खुद जाकर के करवाते हैं, तो आरटीओ के जितने कर्मचारी हैं लगभग खासकर ये कमरुजमा बाबू उसमें है, इनके द्वारा इतना दौड़ाया जाता है कि एक आदमी दिहाड़ी अगर 200 रुपया रोज करने वाला है, 10 दिन उसको दौड़ा देंगे तो सोचिए कि उसका कितना नुकसान हो रहा है। आरटीओ क्या कहना है इस मामले में? आरटीओ क्या कह रहा है? आरटीओ भी वही है भाई साहब। आरटीओ भी आज मेरे साथ हुआ, एक ट्रांसफर गाड़ी का था, मैं गया और जाकर के कहा कि भैया इसको कर दो। उसमें पहले तो 5 रोज से इन्होंने मुझे दौड़ाया। आज कह रहे हैं, कमरुजमा बाबू कह रहे हैं कि आरटीओ साहब बगैर पैसा लिए काम नहीं करेंगे। कितना पैसा मांग रहे थे? 2000 रुपया। 2 फाइल थी, 2000 रुपया कमरुजमा बाबू मांग रहे थे। आरटीओ कह रहे थे कि आरटीओ साहब बगैर पैसे का नहीं करेंगे। जब मैंने अपना परिचय बताया जाकर के कि नहीं मैं मंडल अध्यक्ष हूँ ऑटो यूनियन का, तो मजबूरन उन्होंने साइन किया, लेकिन पैसे का मांग उन्होंने किया। और मुझे डर है कि आगे मेरे काम की पूरी प्रक्रिया होने से पहले मुझसे हो सकता है और पैसे की मांग की जाए। आरटीओ मांग रहे हैं? बिल्कुल मांग रहे हैं। आरटीओ के कर्मचारी अगर मांग रहे हैं तो आरटीओ के ही कहने पे मांग रहे हैं ना। वो कह रहे हैं सीधे शब्द में, कमरुजमा बाबू ने कहा कि आरटीओ साहब बगैर पैसे का काम नहीं करेंगे। आरटीओ साहब किसी को नहीं पहचानते। इस संबंध में किसी अधिकारी साहब ने देखिए, इस संबंध में हम आमरण अनशन करेंगे। हम ऑटो यूनियन के लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी परमिशन के चक्कर में हम आए हुए हैं सिटी मजिस्ट्रेट साहब के वहाँ से। अगर परमिशन मिल जाता है तो सत्याग्रह होगा। आरटीओ के खिलाफ पूरी तरह से हम सत्याग्रह करेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार पूरी तरह फैला हुआ है। और बार बार हमसे कहा जाता है कि अपने ऑटो वालों से कहिए फिटनेस बनवाएं। फिटनेस बनवाने की फीस होती है 700 रुपया और वहाँ लिया जाता है 2000 रुपया। अगर जो 2000 रुपया नहीं देता उसको कहा जाता है ये कमी है, वो कमी है। 2000 रुपया दे दिया तो फिटनेस हो गया उसका। क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ अधिकारी को कोई ज्ञापन 1 से 2 दिन के अंदर हम जिला अधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत होकर के और इनके खिलाफ ज्ञापन देंगे और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के वहां भी हम फैक्स करेंगे कि इस तरह से भ्रष्टाचार हमारी सरकार में फैली हुई है। क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के नगर महामंत्री भी अल्पसंख्यक मोर्चे के आरटीओ साहब जानते हैं, उसके बावजूद भी इस तरह से हमारे साथ इश्तियाक अहमद मेरा नाम है, नगर महामंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी का, मैं अल्पसंख्यक मोर्चे का। उसके अलावा ऑटो यूनियन का मंडल अध्यक्ष हूँ मैं, आजमगढ़ मंडल का। आप लोगों ने दिखाया जो है तो हमें देख करके भी थोड़ा सा आंतरिक आत्मा हमारा जो है दुखी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही अशोभनीय चीज़ें हमको सुनने को मिला जो आप लोगों ने हमें दिखाया। और फिर उसका फाइल जो है हमारे पास 2 दिन पहले भी आया था। उस दोनों गाड़ियां जो है वो पीले कलर में थी, स्कूल कलर में थी, और स्कूल कलर में वो गाड़ी दर्ज नहीं था। फिर उनको ये बताया गया, उन्होंने बताया कि हम जो है ऑटो यूनियन के अध्यक्ष हैं, तो उनको सम्मान जो है हमारा बाबू कमरुजमा ने बताया कि ये पहले जो है स्कूल के नाम दर्ज होगी, उसके बाद फिर जो है इसकी अग्रिम कार्रवाई होंगी। उसमें आपका ट्रांसफ़र भी था, फिटनेस, सारी चीज़ें होनी थी। तो उन्होंने फिर वो चीज़ों को पूरा किया। फिर उसमें जो उन्होंने आरसी लगाया था वो जो है प्रिंटेड था लेकिन ओरिजिनल नहीं था। वो पकड़ में आ गया तो बाबू ने कहा कि इसका फ़ीस कटेगा। तो थोड़ा सा वहाँ पे जो है हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो, जबकि बाबू हमारे सामने ही है, आप लोगों के सामने ही वो अपना बयान दिया कि नहीं, इस तरह का हमने कोई पैसे का मांग नहीं किया है।
थोड़ा सा वो कह भी रहा है बाबू कि हमारा उसमें जो है टाइम ज़्यादा लगा, इसलिए कि टिपिकल केस था, और ऐसा कोई चीज़ जो है आप लोगों के सामने ही बात हमने बाबू से वो लगा रहा है देखिए, आरोप लगाना एक व्यक्ति का जो है वो होता है कि उसका काम नहीं हो रहा है तो आरोप वाजिब है लगाना, लेकिन जो काम नहीं हुआ उसमें जो लेट हुआ है उसकी रियलिटी जो है ये है कि वो स्कूल कलर में था और स्कूल में वो गाड़ी दर्ज नहीं थी, तो उसमें थोड़ा टाइम लगा। नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आरटीओ विभाग पे आरोप लगाते हैं। नहीं देखिए, इसके पहले तो आपने हमको कभी भी ऐसा कोई चीज़ों से आरोपित नहीं किया, और मुझे मालूम है कि अभी त्यौहार के बाद जो है कुछ चीज़ें आप लोगों की अपेक्षाएं थी, उसमें जो है वो चीज़ पूरा नहीं हो पाया, जिसमें कि हमको आप इस तरह से एक तरह से अपमानित भाषा में मुझे सुनने को ये मिल रहा है, तो हम इससे दुखी हैं, रियली हम दुखी हैं। और मेरा प्रयास यही है कि मैं अच्छा से अच्छा काम करूं, और इसका जो है सर्वे भी आप कर सकते हैं बाहर कि हमारे द्वारा, हमारे बाबुओं के द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ अच्छा से अच्छा काम हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।